हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो मैं गौरव, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज को, जिसके अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स और इंडियन ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इस सीरीज की आज की जो हमारी पहली क्लास है वो है ब्रह्मांड के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे आपके आकाश गंगाएं, बहुत सारे तारे, बहुत सारी प्लैनेट्स, बहुत सारे आपकी गैस, और इसके साथ साथ में ऊर्जा, एनर्जी, अंधकार इकट्ठा है। इट्स ए ग्रुप। यह एक समूह है बहुत सारी आकाश गंगाओं का, तारों का, प्लैनेट्स का, ग्रहों का, और गैस, धूल, मिट्टी, इन सब का। और इन सब के जो ग्रुप हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम ब्रह्मांड। ठीक है। अब ये जो ब्रह्मांड है इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी बेल्जियम के एक वैज्ञानिक, जिनका नाम था जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। अब ये जो जॉर्ज लेमेत्रे हैं, इन्होंने पहले बताया कि लगभग लगभग 13.7 वर्ष पहले एक घटना घटी जिसको इन्होंने नाम दिया था बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं। इसके इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, एक बहुत बड़ा सघन पिंड था जिसके अंदर अत्यधिक ताप और दबाव के कारण विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण बहुत सारी आकाश गंगाओं का, बहुत सारे तारों का, बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। और वही इन सबको मिलाकर के जो बना वही हमारा क्या है? ब्रह्मांड है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मांड के बारे में कौन सी थ्योरी काम करती है? तो ब्रह्मांड के बारे में जो सिद्धांत है वो है आपका बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम वहां विस्फोटक सिद्धांत भी बोल देते हैं। किसने दिया था ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे, जो कि बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो उसका जो व्यास है वो लगभग लगभग 93 अरब वर्ष, सॉरी 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। लाइट ईयर 93 अरब लाइट ईयर बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। इसका विस्तार इतना है, लेकिन ये कंटिन्यू क्या है? विस्तार करता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन स्टिल ये बढ़ता रहता है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि 93 है या ज्यादा है, कम है? ये है बहुत बड़ा है ना। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो मात्र कितनी है? 93 अरब प्रकाश वर्ष की। एक ब्रह्मांड के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक ब्रह्मांड के अंदर लगभग लगभग 100 अरब मंदाकिनी होती हैं। और एक मंदाकिनी में लगभग लगभग अरबों अरबों तारे होते हैं। अरबों तारों का एक ग्रुप आकाशगंगा, मंदाकिनी वो, ठीक है। और अरबों आकाश गंगाओं या मंदाकिनियों का ग्रुप ब्रह्मांड कहलाता है। तो आप सोच सकते हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इट्स एंडलेस, इसकी कोई सीमा नहीं है। ओके। अब ये जो आकाश गंगाएं हैं ये क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आकाश गंगाएं एक विशाल ग्रुप है किसका? तारों का, गैस का, धूल और अंधकार अंधकार का। और इन सब का जो ग्रुप है वही हमारा क्या है? वही है हमारा आकाश गंगाएं। अब सर, हम किस आकाश गंगा का हिस्सा है? हम यानी कि आप सब, हम सब, हम पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी सूर्य की चारों चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य एक तारा है। ये जो तारा है ये कौन सी आकाश गंगा का समूह है? हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। दुग्ध मेखला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये यही क्या है? यह है हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी, जिसका आकार कैसा है? जिसका आकार है सर्पिल। सर्पिल आकार की है ये। और इसी के अंदर हमारा एक तारा है जो घूम रहा है ना। इतनी बड़ी आकाशगंगा है मंदाकिनी, जिसके अंदर अरबों तारे हैं। और इसी के अंदर हमारा एक तारा है। तारे के हम चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी पे बैठ के, छोटी से, है ना। तो आकाशगंगा क्या है? एक विशाल तारों, गैस, धूल और अंधकारमय पदार्थ का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बंधी रहती है। हमारी जो आकाशगंगा है वो है हमारी मिल्की वे, जिसको दुग्ध मेखला हम बोल देते हैं। और ये इसका आकार कैसा है? इसका आकार है सर्पिल, स्पाइरल जिसको बोल देते हैं हम। नेक्स्ट, ये जो आकाशगंगा है इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले इनको देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था?
गैलीलियो ने। बात है बेटा 1610 की, जब गैलीलियो ने दूरबीन से हमारी आकाशगंगा को देखा। इन्होंने देखा कि आकाशगंगा के अंदर तो सूरज के जैसे बहुत सारे तारे हैं। फिर इसके ऊपर मतलब शुरुआत इन्होंने की थी 1610 के अंदर। तो 1610 में किन्होंने, गैलीलियो ने सबसे पहले हमें ये जानकारी दी कि हमारी एक आकाशगंगा है और उस आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। ओके, ब्रह्मांड के अंदर तो बहुत सारी आकाशगंगा है ना, अरबों। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसके सबसे नजदीक की कौन सी है, उसके नजदीक की जो मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। ठीक है, और अभी जो सबसे नई खोजी गई मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्वार्फ। क्या है, ड्वार्फ। दोनों तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। सबसे पहले हमारी आकाशगंगा की जानकारी किसने दी थी, गैलीलियो ने। कब, 1610 में। ओके, सबसे नजदीक की मंदाकिनी, हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी के सबसे नजदीक की मंदाकिनी कौन सी है, देवयानी। और ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या है, जो सबसे नई खोजी गई हमारी मंदाकिनी है वो। क्लियर यहां तक। आगे हम चलते हैं और आगे हम बात करेंगे कि तारे। सबसे पहले हमने ब्रह्मांड पढ़ा। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, अरबों आकाशगंगा। आकाशगंगा हमने देख ली। आकाशगंगा में क्या है, अरबों तारे। अब हम तारों को देखते हैं कि तारे होते क्या हैं। तो तारा क्या है, एक विशाल चमकता हुआ गैस का पिंड है जो अपने अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है। तो तारा क्या है, तारा एक गैस का पिंड, पुंज है। कौन कौन सी गैसेस, जिसके अंदर मेजर तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। और ये हाइड्रोजन और हीलियम जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, है ना, अ, होता क्या है कि हमारे अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम गैसें और इनके साथ साथ में बहुत सारे धूल, मिट्टी, कण, ये आपस में इकट्ठा होना शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जब ये चीजें आपस में संघनन होना का शुरू होता है, जब ये इकट्ठा होना शुरू होती हैं, सघन होती हैं, तो भीड़ हो जाती है चीज़ों की। भीड़ होती है तो तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब ये इनका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो ये एक तारे का निर्माण करती हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। पूर्ण तरीके से स्टार बना नहीं है, लेकिन तारा बनने के पहले की जो अवस्था है उसको बोला जाता है प्रोटोस्टार। वो चमकने लगता है ना, लेकिन पूर्ण रूप से उसके अंदर अभी नाभिकीय संलयन शुरू नहीं हुआ है, उसकी शुरुआत है वो। और जो शुरुआत है वो क्या कहला रही है, शुरुआत कहलाती है प्रोटोस्टार। किसकी, इसकी वजह से, हाइड्रोजन हीलियम गैस की इकट्ठा होने की वजह से। तो प्रोटोस्टार के अंदर धीरे धीरे और तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ता जाएगा, और जब ये तापमान 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तब क्या होता है, नाभिकीय संलयन आपका शुरू हो जाता है। इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम एटम की शुरुआत करते हैं, नाभिक की शुरुआत करते हैं, और इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू करती है। और फिर एक तारा अरबों वर्षों तक चलता रहता है। यही आपका एक तारा होता है। ओके, हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। हमने अभी तारा देखा, तारा क्या है, जिसके अंदर नाभिकीय संलयन की वजह से ऊर्जा उत्पन्न रहती है, चमकता रहता है। शुरुआत में जो तारा होता है, तारा बनने से पहले या फिर नाभिकीय संलयन से पहले तारे को क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार के अंदर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान होने पे क्या होना शुरू हो जाता है, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उसको ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होगी है, तो हम बात करते हैं कि हमारा सूरज है वो भी एक तारा है। और तारों का जो जन्म है वो नाबुला या फिर गैस धूल के विशाल बादलों से होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसेस के गोले होते हैं ना, बादल होते हैं, इन्हीं को नेबुला बोला जाता है। ओके, अब जब तारा अपने एंडिंग टाइम पे होता है, अपने खत्म होने के टाइम पे होता है, तो वो बन जाता है लाल दानव। ठीक है, रेड कलर होता चला जाता है और बाद में वैनिश हो जाता है, या फिर इस घटना को सुपरनोवा भी बोल देते हैं। जब तारा खत्म होने वाला होता है तो लाल दानव में या फिर सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। अब तक का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सूर्य। हम देखते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी से बहुत बड़ा तारा है, 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं एक तारे के अंदर। तो क्या जो हमारा सूरज है, सूरज जो एक तारा है, क्या वही सबसे बड़ा तारा है, नहीं। सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं, और सूरज से 2200 गुना बड़ा एक तारा है जिसका नाम है स्टीफेंस 218। क्या नाम है, स्टीफेंसन
218, स्टीफेंसन 218 हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, जो हमारे सूर्य से, जो सूर्य हमारा सबसे नजदीक का तारा है, उससे लगभग 2200 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 2200 गुना बड़ा है। और जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तारा है उसका नाम है यूवाई स्कूटी। यूवाई स्कूटी जो है दूसरा सबसे बड़ा तारा। देखो अगर क्वेश्चन में आ गया कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, स्टीफेंसन आ गया तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, सीधा कर देंगे। स्टीफेंसन नहीं है तो यूवाई स्कूटी इज द बिगेस्ट स्टार इन दिस यूनिवर्स। गॉट इट। नेक्स्ट, तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। हाँ भाई, जो टेम्परेचर होता है किसी भी स्टार का वो डिनोट करते हैं हम किससे? उसके कलर से। अगर कोई तारा ब्लू कलर का है, उसमें चमक नीली नीली है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, पीक पे है वो सबसे ज्यादा। और अगर वही तारा लाल कलर में कन्वर्ट हो चुका है ना, लाल कलर में कन्वर्ट हो चुका है, लाल से पहले येलो में जाएगा वो, पहले ब्लू, उसके बाद येलो, और लास्ट में रेड। ब्लू, ब्लू में क्या है? सबसे तेज, सबसे अधिक तापमान। येलो में उससे कम, और ये तो सबसे कम। लाल जो रंग होता है तापमान का सबसे लोवेस्ट होता है, और जो ब्लू होता है वो सबसे हाई होता है। घर में गैस देखी जलते हुए, कभी खाना वाना बनाया, मैगी वैगी है, कॉफी वॉफी बना लेते हो खुद के लिए, तो ऐसा जब करते हो तो जब फ्लेम ऑन करते हो तो उसमें से ब्लू कलर की फायर आती है बाहर, है ना, चूल्हे में से। तो जो ब्लू कलर की होती है ना वो सबसे तेज होती है, सबसे ज्यादा तापमान होता है उसका। गैस जब खत्म होने पे होता है, सिलेंडर जब आपका खत्म होने पे होता है तो येलो येलो कर देता है, मतलब जो फायर बाहर आती है वो येलो येलो कलर की आती है। ठीक है ना, तो उससे भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि जो नीली आग होती है, जो नीला ताप, जो तारा होगा वो सबसे गर्म होगा, और जो लाल होगा वो सबसे ठंडा होगा भाई। ठीक है, हमारा सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य जो है उसकी उम्र लगभग लगभग 10 अरब वर्ष की हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इस ब्रह्मांड से, हमारे भूगोल से संबंधित कुछ वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अलग अलग चीजें हमें दी हैं। ठीक है, तो भूगोल के जनक और उनकी संबंधित जो उपाधियां हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार, वो व्यक्ति कौन कौन है जिन्होंने ये जानकारी दी। तो देखो, भूगोल का जनक वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले भूगोल की जानकारी दी थी, ज्योग्राफी की जानकारी दी थी, वो था हिकेटियस। कौन था? नाम याद रखेंगे, भूगोल, हिकेटियस। ओके। प्राचीन भूगोल, सबसे प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। भूगोल का जनक, नॉर्मली में भूगोल का जनक हिकेटियस, प्राचीन भूगोल का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस। ओके। वर्तमान भूगोल का जनक या फिर आधुनिक भूगोल का जनक, एक तो कहा जाता है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को, और आधुनिक की जब बात करेंगे तो कोल रिटर को। वर्तमान का अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, और आधुनिक का कोल रिटर। भारतीय भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय भूगोल के जो जनक है बेटा वो है जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल का जनक बोलते हैं। नक्शा, जो मैप आप देखते हो, आपके रूम में भी लटका हो सकता है, आपकी स्टडी टेबल के सामने लगा हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी में, क्लास में, कहीं पे भी आपने देखा होगा मैप, है ना। तो वो जो मैप है वो बनाया था अनेक्सिमेंडर ने, है ना। अनेक्सिमेंडर को क्या कहा जाता है? मैप का पिता, जनक, मैप विज्ञान के पिता। और जो ग्लोब घुमाते हो जिसको, है ना, वो जो ग्लोब है वो सबसे पहले बनाया था मार्टिन बेहम ने। तो मार्टिन बेहम को हम बोलते हैं ग्लोब, ग्लोब बेहम। बी से खत्म हो रहा है, बी से शुरू शुरू हो रहा है। नक्शा किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर ने। भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल। आधुनिक भूगोल का जनक कोर्ल रिटर। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ठीक है, प्राचीन भूगोल का जनक हेरोडोटस, और भूगोल का जनक कौन था? हिकेटियस। ठीक है, तो ये था हमारा भूगोल, इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने देख ली है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, आपने बहुत सारी नई चीजें देखी होंगी। सो प्लीज subscribe this channel for the more videos. Thank you, and
बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें।